तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को सोते हुए देखते हैं। तभी जिन्वू को जीना का कॉल आता है और वो उसे कहती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जिस पर जिन्वू बोलता है, हाँ क्योंकि मैं थक गया था। फिर जीना उसे टाइम देखने को कहती है और तभी जिन्वू को याद आता है कि उसे जीना के स्कूल जाना था। तब जीना कहती है, मुझे पता था तुम भूल जाओगे, मुझे कॉल करना जब तुम स्कूल पहुंच जाओगे। उसके बाद जिन्वू कहता है, मुझे नए कपड़े पहनकर मेरी बहन के स्कूल जाना चाहिए। ये कहने के बाद जिन्वू बैंक जाता है कुछ पैसे निकालने के लिए। तभी बैंक की एम्प्लॉय उसकी पासबुक देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जिन्वू के अकाउंट में 1.4 बिलियन डॉलर थे। फिर वो एम्प्लॉय जिन्वू से पूछती है, वैसे आप कौन सी जॉब करते हो? जिस पर जिन्वू कहता है, मैं एक हंटर हूँ। तब वो बैंक की एम्प्लॉय अपने मन में कहती है, सब कहते हैं हंटर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये जरूर हाई रैंक हंटर होगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय जिन्वू को बैंक की पॉलिसी के बारे में बताने लगती है। जिन्वू पॉलिसी के लिए मना कर देता है। उसके बाद हमें जीना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिधर जीना कहती है, क्या तुम जिन्वू हो? जिस पर जिन्वू बोलता है, क्या मैं सही नहीं लग रहा हूँ? तब जिन्वू की बहन कहती है, क्या लोग इतनी जल्दी बदल सकते हैं? फिर जिन्वू कहता है, मुझे यहाँ तुम्हारे टीचर से मिलने आना था, तो क्या तुम ये चाहती थी कि मैं यहाँ ट्रैक सूट में आऊँ? तभी जीना की स्कूल की लड़कियाँ जिन्वू को देखकर उसकी दीवानी हो जाती हैं और वो सभी जिन्वू को हेलो हाई करने लगती हैं। ये देखकर जीना कहती है, तुमने कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम कल रात को लेट क्यों आए? क्या मैं तुम्हारी एक क्यूट लड़की के साथ सेटिंग करवाऊं? ये सुनकर जिन्वू जीना का गाल खींचता है। उसके बाद जिन्वू जीना के टीचर से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ तो उसकी टीचर भी उसकी दीवानी हो जाती है और वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि जीना का इतना कूल भाई है। तब जिन्वू अपने मन में कहता है, मैं भी इस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी इस टीचर को यहाँ नहीं देखा। फिर जीना की टीचर कहती है, तुम जीना की फिक्र मत करो, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मुझे यकीन है तुम्हें ये पता ही होगा कि जीना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। जिस पर जिन्वू कहता है, हाँ मुझे ये पता है। तब उसकी टीचर कहती है, उसके नंबर अच्छे आए हैं और उसकी एकेडमी रिपोर्ट भी अच्छी है, तो मुझे लगता है उसे आराम से एडमिशन मिल जाएगा, तुम बस उस पर प्रेशर मत डालना। इस पर जिन्वू ओके बोलता है। फिर उसकी टीचर कहती है, मुझे पता है तुम एक हंटर हो और मैं तुमसे ये जानना चाहती थी, क्या तुम जीना को हंटर वर्क करने दोगे? जिस पर जिन्वू तुरंत ना बोलता है। ये सुनकर टीचर कहती है, मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब होगा। वैसे मैंने तुमसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट की अवेकनिंग हुई है, जिस वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो हमें उसे स्कूल से निकालना होगा, और अगर वो हंटर बनना चाहती है तो कम से कम उसे ग्रेजुएशन करनी चाहिए। ये सुनकर जिन्वू कहता है, उस स्टूडेंट की क्या रैंक है? जिस पर टीचर कहती है, मुझे वैसे हंटर के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है वो लो रैंक हंटर है। ये सुनकर जिन्वू समझ जाता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, और जिन्वू जानता था एक ई रैंक हंटर कभी भी खत्म हो सकता है। उसके बाद वो टीचर कहती है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो ताकि वो कम से कम ग्रेजुएशन कर ले? वैसे वो स्टूडेंट जीना की फ्रेंड है। ये सुनकर जिन्वू हैरान होता है, लेकिन उसे असली झटका तब लगता है जब टीचर उसका नाम हांगसोंग बताती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हम हांगसोंग को देखते हैं और उसे देखकर जिन्वू कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था वो तुम हो। तभी हांगसोंग जिन्वू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वो हंटर हो जिससे टीचर मुझे मिलाना चाहती थी? फिर जिन्वू से अपनी बहन की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसकी दोस्त हो? जिस पर हांगसोंग बोलती है, हाँ, इसका मतलब तुम जीना के भाई हो। वैसे मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आई थी। इसके साथ वो आगे कहती है, अगर तुम जीना के भाई हो तो तुम जरूर टीचर को जानते होगे। जिस पर जिन्वू कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तब हांगसोंग बोलती है, मुझे नहीं पता मेरी टीचर ने तुम्हें क्या बताया है, पर अब मेरा स्कूल आने का कोई प्लान नहीं है। फिर जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुम्हारे नॉर्मल अटैक मॉन्स्टर पर वर्क नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम्हें एक मैजिक से भरा हुआ वेपन लेना पड़ेगा। अगर तुम उसे खरीद भी लेती हो तो वो जल्दी घिस जाएगा और तुम्हें एक और नया हथियार लेना पड़ेगा। इसीलिए ये कोई फायदे का बिजनेस नहीं है। तुम कहीं हंटर इसलिए तो नहीं बनना चाहती हो क्योंकि तुमने हमारी टीम रेड में अच्छे पैसे कमाए थे। जिस पर हांगसोंग बोलती है, अपना लेक्चर बंद करो, तुम भी तो वैसे ई रैंक हंटर हो। तब जिन्वू बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हंटर जॉब छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद जिन्वू अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम तब तक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगी जब तक तुम खुद इस वर्ल्ड की डार्क रियलिटी को अपनी आंखों से नहीं देख लेती हो। फिर हांगसोंग कंफ्यूज होकर पूछती है, तो तुम
यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर जिन्वू बोलता है मैं तुम्हें एक कमाल का हंटर बनाना चाहता हूँ। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम वांग डोंगसू को देखते हैं और वो कहता है मैं तो अपनी सोच से पहले ही कोरिया पहुँच गया, जरा देखो यहाँ कौन है। जिनचुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जिनचुल कहता है हमें हंटर मॉनिटरिंग डिवीजन से पता चला कि कोई एस रैंक हंटर कोरिया आने वाला है। तब वांग डोंगसू कहता है क्या तुम अभी भी उस बुड्ढे के लिए काम करते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का उसका गेम बजा देता और फिर सब कुछ अपने अंडर कर लेता। जिस पर जिनचुल कहता है तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? फिर वांग डोंगसू कहता है मैं यहाँ ज्यादा समय रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद जिनचुल कहता है तुम्हारा काम ई रैंक हंटर जिन्वू और डी रैंक हंटर यू जिनो से है ना? तब वांग डोंगसू कहता है मैंने जैसे सोचा था कि एक मॉनिटर डिवीजन को इस बारे में पता होगा, तो अब क्या तुम मुझे रोकोगे? जिस पर जिनचुल कहता है मैं सिर्फ अपने काम के लिए डिवोटेड हूँ। तभी एक बंदा कहता है मैं जब से एयरपोर्ट आया हूँ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जिस पर दूसरा बंदा कहता है तुमने सही कहा, मेरी चेस्ट भी भारी फील कर रही है। उनकी बात सुनकर जिनचुल अपने मन में कहता है एस रैंक हंटर वांग डोंगसू के भाई पर कई सारे हंटर को मारने का इल्जाम था और हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन उसके ब्रदर की वजह से नहीं करी। उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जिधर जिन्वू कहता है काफी दिन बाद मिल रहे हैं चीफ। फिर चीफ हांग सोंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद चीफ अपने मन में कहता है ये तो एक मामूली ई रैंक हंटर है, लेकिन जिन्वू भी एक ई रैंक हंटर था तो मुझे उसके प्लान पर शक नहीं करना चाहिए। फिर चीफ कहता है मैं सरप्राइज था जब मुझे कॉल पे बताया गया कि हंटर जिन्वू को किसी नए बंदे को ट्रेन करना है, और अगर बात यहाँ हंटर जिन्वू की है तो मैं इस रिक्वेस्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद चीफ बताता है ये एरिया हाई कॉन्सेंट्रेशन गेट के पास होने की वजह से यहाँ के 80% लोग इस एरिया को खाली करके चले गए हैं। तब एक हंटर कहता है 9 बज चुके हैं तो अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। तब जिन्वू कहता है चीफ ये कौन है? जिस पर चीफ कहता है ये एक ए रैंक हंटर है और वो ऑफेंड हो गया है क्योंकि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। ये सुनकर जिन्वू कहता है ओ तो ये ए रैंक हंटर है। फिर चीफ बताता है इसका नाम किमचुल है और इसकी टीम में 12 मेंबर हैं, जिसमें से एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक हंटर है, लेकिन इनके पास अभी डंजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर जिन्वू कहता है एक ए रैंक और 7 बी रैंक हंटर होने की वजह से इस डंजन को क्लियर करना बहुत इजी होगा और शायद इस वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तब हांग सोंग बोलती है हम कब जाने वाले हैं? ये सुनकर जिन्वू अपने मन में बोलता है इसको पता भी है इसके और बाकी हंटर के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद सभी हंटर डंजन में एंटर करने लगते हैं। तभी उस डंजन से भारी अमाउंट में रेडियो वेव निकलती हैं। फिर जिन्वू चिल्लाकर बोलता है चीफ जल्दी मेन फोर्स को यहाँ बुलाओ। जिन्वू के ये बोलते ही वो डंजन के साथ वैनिश हो जाता है। ये देखकर चीफ कहता है इस प्रॉब्लम को तो मेन फोर्स भी सोल्व नहीं कर सकती है, हमें इसके लिए मास्टर को कॉल करना होगा। फिर चीफ गिल्ड मास्टर को कहता है यहाँ रेड गेट खुल गया है। ये सुनकर व्हाइट गिल्ड का मास्टर शॉक्ड होता है। फिर वो कहता है अगर वो सच में रेड गेट है तो उसे मुझे खुद जाके चेक करना होगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये सोलो लेवलिंग का एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।